हेलो एस्पिरेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 है। इससे पहले हम 9 पार्ट्स तक 225 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर उनको देखें। आगे बढ़ते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेके रखेंगे, ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको क्लास में मिलेंगे, ठीक है, उनको आप नोट डाउन कर सकें। दूसरा, ये आपको हेल्प करता है कि आप पूरी क्लास में अटेंटिव रहते हैं। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट नाउ। 226 आज का पहला क्वेश्चन। अ पर्सन हु इज इन हिज 70s, जो 70 साल के करीब होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ठीक है, देखो, उसको बोलते हैं सेप्टुएजिनेरियन। क्या बोलते हैं? सेप्टुएजिनेरियन का मतलब होता है वह व्यक्ति जो 70 साल से 70 से, ठीक है, 79 ईयर्स ओल्ड होता है, उसको बोलते हैं सेप्टुएजिनेरियन। ठीक है, समझ आ गया ना? सेप्टुएजिनेरियन किसको बोलेंगे? वह व्यक्ति जो 70 से 79 ईयर्स ओल्ड होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 227 मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, जो मिलिट्री वाले होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, उनका वेकिंग अप सिग्नल जो होता है सुबह, ठीक है, जो बजता है, उसको बोलते हैं क्या? रिवेली। क्या बोलते हैं? रिवेली। ठीक है, वेकिंग अप के लिए मॉर्निंग का होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम का होता है, हो सकता है 4:30 बजे का हो सकता है 5 बजे का हो। ठीक है, तो उनको उठाने के लिए जो सिग्नल होता है उनका, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवेली। वेकिंग अप सिग्नल होता है मिलिट्री वालों का मॉर्निंग में, ठीक है, उसको रिवेली बोलते हैं। समझ आ गया? पक्का? नेक्स्ट 228 वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज। ठीक है, ऑब्स्टिनेट का मतलब तो हमें समझ आता है, जो बहुत क्या होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। ठीक है, और नैरो रिलीजियस व्यूज का मतलब होता है कि वो बहुत संकीर्ण सोच रखता है, नैरो सोच रखता है किसी बात पे, तो उसको बोलेंगे बाइगॉट, सॉरी, बिगेट। बिगेट का मतलब होता है कट्टर होना। ठीक है ना, कट्टर व्यक्ति वही होता है ना जो संकीर्ण सोच रखते हैं, जो छोटी सोच रखते हैं, उनको बोलते हैं बिगेट। ठीक है ना, वो जिद्दी भी होते हैं और बिगेट भी होते हैं। देखो, उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अनरीजनल अनरीजनेबल बिलीव्स रखने वाला कोई व्यक्ति जो दूसरे के विचारों को सुनता ही नहीं है। ठीक है, खुद के विचार तो उसके कैसे हैं? अनरीजनेबल है ना, कि मतलब उसका कोई रीज़न है ही नहीं, लेकिन वो दूसरे के विचारों को सुनना भी पसंद नहीं करता है, उसको बोलते हैं बिगेट करना। बिगेट व्यक्ति वो है। ठीक है, समझ आएगा? ठीक है, याद रहेगा ना? पक्का? ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो खुद के विचारों को ज़्यादा महत्व देता है रादर देन कि वो दूसरों को सुने। 228 बिगेट। ठीक है, अगला है वन हु लव्स बुक्स, जो बुक्स से लव करता है, उसको बोलते हैं बिब्लोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल का मतलब वो होता है कि अ पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज अ ग्रेट लव ऑफ बुक्स। ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों को या तो कलेक्ट करता है या उसको पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। ठीक है ना, बहुत सारी किताबें रखता है, किताबें पढ़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग बिब्लोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लोफाइल। 229। आई होप कि आपको समझ आ गया। ठीक। नेक्स्ट 230 कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। ठीक है, जिसकी वजह से मृत्यु हो सके उसको बोलते हैं फैटल। और क्या बोलते हैं? डेडली। और क्या बोलते हैं? लीथल और मॉर्टल। ठीक है, इंजूरियस, डेंजरस। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फैटल बोलते हैं ना, हानिकारक या जानलेवा कोई चीज़ अगर है, ठीक है, उसको बोलेंगे फैटल। और उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डेडली, लीथल, इंजूरियस, डेंजरस, ठीक है, मॉर्टल। इसको हम बोलेंगे फैटल के सिनोनिम हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे जो ये फैटल लिखा हुआ है, इसी वर्ड से अगर फैटलिस्ट बनता, ठीक है, आई एस टी अगर मैं इसके आगे लगा दूं, आई एस टी लगा दूं, तो उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किस्मत के भरोसे रहता है। ऐसा व्यक्ति जो बोलता है कि यार जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है, तो वो कैसा व्यक्ति है? वो फैटलिस्ट व्यक्ति है, वो फेट के भरोसे है। फेट यानी किस्मत, भाग्य, फॉर्च्यून। ठीक है, उसी फॉर्च्यून से गाड़ी बनती है, फॉर्च्यूनर। उसी फॉर्च्यूनर की इक्विवेलेंट एक गाड़ी आती है, दैट इज एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट डालना किसी काम को करने के लिए ना, कोशिश करना। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इतने सारे वर्ड्स आपको समझ आ गए यहाँ पे ना? पक्का? ठीक।
231 है, बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। ऐसा बिलीफ, ऐसी विचारधारा जो बोलती है कि यार वॉर भी और वायलेंस भी, यानी युद्ध और हिंसा अनजस्टिफाइड है, यानी न्याय संगत नहीं है, उसको बोलेंगे पैसिमिज्म। पैसिमिज्म मतलब शांति की धारणा रखने वाले व्यक्ति ना, जैसे गांधी जी थे, तो अहिंसा पर क्या करते थे, जोर देते थे ना, वो बोलते थे कि यार अहिंसा को हमें फॉलो करना चाहिए, तो वो पैसिफिस्ट व्यक्ति थे। ठीक है। और कोई ऐसा व्यक्ति अगर हो जो चाहता है कि युद्ध होने चाहिए, या वो ऐसा व्यक्ति है कि लोगों के बीच में फूट डालता है, तो वो वॉर मॉन्गर है। कैसा है? वॉर मॉन्गर है। ठीक है, समझ आ गया ना? पक्का। 231 ये था पैसिमिज्म। पैसिमिज्म का मतलब वो ऐसा व्यक्ति जो बोलते हैं कि यार ना तो युद्ध होना चाहिए, ना तो वायलेंस होना चाहिए। ठीक है, उनको बोलेंगे पैसिफिस्ट व्यक्ति, और उनकी विचारधारा पैसिफिज्म है। ठीक हो गया? पक्का। नेक्स्ट 232 अ वॉल बिल्ट, एक ऐसी दीवार जो बनाई गई है प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, जो समुद्र है या रिवर के फ्लडिंग एन एरिया, यानी बाढ़ से बचाने के लिए वॉल बनाई जाती है, उसको बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। या आपने देखा होगा कि बांध बनाई जाती है। ठीक है। ये दूसरा आपने गांव घरों में देखा होगा, चकबंदी की जाती है। चकबंदी सुना है? नहीं सुना तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गांव घरों में जो नदी नाले होते हैं ना, या यहाँ पर भी, मतलब शहरों में भी देख लो, नदी नाले जो होते हैं उनको, उनका पानी रोड पे ना आ जाए, तो उसके साइड बाय साइड बैरियर्स लगाए जाते हैं ना, तो उनको डाइक बोलते हैं। एक दीवार बिल्ड की जाती है, एक दीवार बनाई जाती है। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे डाइक। ठीक है, ताकि फ्लड ना आ जाए, यानी बेसिकली बाढ़ को रोकने के लिए जो दीवार बनाई जाती है नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, उनको बोलते हैं डाइक। याद रहेगा? पक्का। ठीक है। और स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइड, एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो आई साइड चेक करता है हमारा ना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, आई साइट चेक करता है। देखो ध्यान से समझो, आई साइट चेक करता है, ग्लासेस बेचता है यानी चश्मे बेचता है, यानी चश्मे से रिलेटेड सब, चश्मे हो गया और कॉन्टेक्ट लेंसेज हो गया, ये सब जो बेचने का काम करते हैं, या आई साइट आपकी चेक जहाँ पे होती है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट वो व्यक्ति है। या दूसरा उसको बोलते हैं ऑप्टिशियन बोलते हैं। ठीक है, आपने लिखा हुआ देखा होगा ना कि ये ऑप्टिशियन है, तो वैसा। तो ऑप्टिशियन भी बोल सकते हैं उसको, ऑप्टीमेट्रिस्ट भी बोल सकते हैं, वह व्यक्ति जो आई साइट चेक करता है, ग्लासेस बेचता है या कॉन्टेक्ट लेंसेज बेचता है, उसको बोलेंगे ऑप्टीमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियन। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो एक और वर्ड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अटेंशन। तो उसने बोला कि देखो, ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियन वो व्यक्ति होता है जो तो क्या करता है, आई साइट चेक करता है या चश्मे बेचता है। दूसरा ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एक व्यक्ति होता है, अभी सुन लो, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एक व्यक्ति होता है जिसको बोलते हैं जो आंखों का डॉक्टर होता है। जैसे अगर किसी की आंखों में कोई दिक्कत है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है आंखों में, तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ही आपको क्या करेगा, सही करेगा, आपको ट्रीट करेगा। लेकिन आपको बस चश्मा चाहिए या आंखों में देखने में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो क्या करेगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियन व्यक्ति ही आपको सुझाव देगा। 233 समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट 234 कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर। ठीक है, सेम लेटर के जो वर्ड्स होते हैं उनको एक साथ रखना। ठीक है, कमेंसमेंट का मतलब वैसे तो शुरुआत करना होता है, बिगिनिंग होता है, लेकिन उसने बोला कि सेम लेटर के जो वर्ड्स है, जैसे अगर ए है तो दूसरा लेटर भी ए से ही शुरू होना चाहिए, अगर कोई पी है तो दूसरा लेटर भी पी से ही शुरू होना चाहिए, उसको बोलेंगे एडजेसेंट वर्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अलिटरेशन। क्या बोलते हैं? अलिटरेशन। क्या बोला मैंने? अलिटरेशन। ठीक है, अगर हिंदी में आप लोग समझते हो अनुप्रास अलंकार, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, तो ये वही होता है अलिटरेशन। ठीक है, जैसे देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैंने बोला हम्बल हाउस, क्या बोला मैंने? हम्बल हाउस, तो हम्बल भी एच से आया, हाउस भी एच से आया, तो ये अलिटरेशन है। दूसरा पिक्चर परफेक्ट, पिक्चर किससे आया? पी से। परफेक्ट किससे आया? पी से, तो भी क्या अलिटरेशन है। दूसरा मनी मैटर्स, मनी किससे आया? मनी किससे आया? एम से। मैटर किससे आया? एम से, तो भी क्या है? अलिटरेशन है।
समझ आ गया ना कि सेम लेटर है ना दोनों का। जैसे मैंने बोला पिक्चर परफेक्ट, पी पी, मनी मैटर्स, एम एम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। 234 समझ आया पक्का। नेक्स्ट 235, वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो सोए में चलता है, उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट, यानी नींद में चलने वाला व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे और दूसरा स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। स्पेलिंग भी इसकी करेक्शन के लिए आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक हो गया, आगे बढ़े पक्का। नेक्स्ट 236, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, यानी ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स जो होते हैं बेसिकली, उनके द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को आपने हिंदी में सुना होगा नौकरशाही। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्या बोला मैंने? हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहाँ पर पद के हिसाब से व्यक्ति सेट होते हैं। जैसे एलडीसी है, लोअर डिविजनल क्लर्क है। ठीक है, उससे भी नीचे आ जाओ तो एमटीएस है, फिर एलडीसी है। ठीक है, उसके ऊपर यूडीसी है, फिर उसके ऊपर कोई ऑफिसर होगा, फिर उसके ऊपर भी कोई आईएएस ऑफिसर होगा। ठीक है ना, तो सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। उनके नीचे फिर और गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट पीसीएस के हो सकते हैं या पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से यानी सेट रहते हैं। अब हायरार्की को कैसे समझोगे? जैसे हमारे घर में सबसे बड़े दादाजी हैं, उनके नीचे हमारे पिताजी हैं, फिर हम हैं। ठीक है, तो हमारी आने वाली जनरेशन होगी उसके बाद, तो उसको बोलते हैं हायरार्किकल। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है ना, यानी ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पद के हिसाब से स्ट्रक्चर होता है और उनके खुद के कॉम्प्लेक्स रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो इस ये जो ऐसी जो गवर्नमेंट बनेगी उसको ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे, जिसको हिंदी में नौकरशाही बोलते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स वो होते हैं जैसे बेसिकली जो बड़े अधिकारी होते हैं आईएएस पीसीएस, इनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, क्योंकि यही हमारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करने का काम करते हैं ना। ठीक है, टू टू 236, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला है ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डीजनरेशन। ठीक है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके बैड मोरल्स है, अनैतिक वो व्यक्ति है। ठीक है, नैतिकता की कोई बात ही नहीं है उसमें। डिबेसमेंट है, डिबेसमेंट का मतलब क्या होता है? कम वैल्यू वाली कोई चीज़ जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। डीजनरेशन यानी वैल्यू कम होना, गिरावट होना। ठीक है, उसको बोलते हैं डीजनरेशन। उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अनैतिक है, ठीक है, उसके गुण दिन प्रतिदिन कम ही होते जा रहे हैं, उसको बोलेंगे डिप्रेव्ड। क्या बोलेंगे? डिप्रेव्ड। इसको बोलेंगे मॉरली बैड वो व्यक्ति है, चरित्रहीन वो व्यक्ति है। ठीक है ना, कोई मोरल्स है ही नहीं उसके, तो उसको बोलेंगे डिप्रेव्ड। समझ आ गया पक्का। नेक्स्ट 238, 238 है बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। ठीक है, एम्बाम्ड फॉर बुरील। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं ममी। आपने सुना होगा या मूवी भी देखी होगी। ठीक है, ममी करके एक मूवी है। देखो क्या होता है कि मिस्र के देशों में, इजिप्ट में या और भी देशों में होता होगा, वहाँ पे क्या करते हैं कि जो डेड बॉडी होती है, ठीक है ना, डेड बॉडी पर क्या करते हैं, स्पेशल टाइप का सब्सटेंस लगाते हैं। उसको तो इम्बाम करना बोलते हैं। ठीक है, ये जो डेड बॉडी होती है ना, उस पर स्पेशल टाइप का कोई सब्सटेंस लगाते हैं, कोई ऑयल हो सकता है या कुछ भी, तो उससे ताकि वो आगे टाइम तक खराब ना हो, और उसको वैसे ही रखते हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ देशों में तो हम लोग क्या करते हैं, या तो जो डेड बॉडी होती है उसको जला देते हैं या दफना देते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन इजिप्ट के देशों में, ठीक है, क्या करते हैं वो लोग डेड बॉडी को, उस पर एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस लगाते हैं। ठीक है, तो उस पर कपड़े वपड़े लगा के, यानी जैसा हम लोग पट्टी वगैरह बांध के, ऐसा समझ लो, उसको एक अलग से किसी बॉक्स वगैरह में सेफ रखते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो वहाँ पे डेड बॉडी को रखते हैं, तो उसको बोलते हैं मम्मी। ठीक हो गया, समझ आ गया ना। ठीक 239, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता है, दैट इज इनक्रेडिबल। ठीक है, इनक्रेडिबल वो व्यक्ति है जिसको हिंदी में बोलते हैं अविश्वसनीय। ठीक है ना, वो कैसा है? अविश्वसनीय है, यानी इनक्रेडिबल है। ठीक हो गया।
और इसका अपोजिट अगर देखो तो क्या हो जाएगा, क्रेडिबल हो जाएगा ना। क्रेडिबल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, विश्वसनीय कोई चीज़ है, ठीक है। रिलायबल है, देखो क्रेडिबल के सिनोनिम बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। क्रेडिबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, इसको बोलेंगे विश्वसनीय, ठीक है। तो आगे ही समझ पक्का, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता दैट इज इनक्रेडिबल। आगे बढ़े, नेक्स्ट 240, अ मेथड विच नेवर फेल्स, एक ऐसा मेथड जो कभी फेल होगा ही नहीं, तो उसको बोलेंगे इनफॉलेबल। क्या बोलेंगे, इनफॉलेबल, ठीक है। जो मेथड कभी होगा ही नहीं फेल, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है जो इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसमें बेसिकली यूज होता है, दैट इज फुल प्रूफ। क्या बोला मैंने, फुल प्रूफ। अब फुल कौन सा होगा, FOOL वाला फुल, ठीक है, फुल प्रूफ, ठीक है। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ दोबारा, FOOLPROOF, फुल प्रूफ। फुल प्रूफ का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जो गलत हो ही नहीं सकता, उसको बोलेंगे फुल प्रूफ मेथड, ठीक है, या इनफॉलेबल, यानी वो मेथड कभी फेल हो ही नहीं सकता, उसको बोलेंगे। याद रहेगा ना। अगला 241, द अबेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, ठीक है, यानी अपनी कंट्री को या किसी रीजन को छोड़ देना, उसको बोलते हैं डिफेक्शन कर देना, ठीक है, डिफेक्शन कर देना, ठीक है। डिफेक्शन कर देने का मतलब होता है किसी कंट्री को या पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देना, ठीक है। क्या बोला मैंने, किसी कंट्री को या पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देना, उसको बोलते हैं डिफेक्शन करना, ठीक हो गया, याद रहेगा पक्का। नेक्स्ट 242, 242 है ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, ठीक है, जिसमें आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है या मसाज की जाती है, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिजियोथेरेपी आपने सुना होगा ना, कि फिजियो या फिजियोथेरेपी जो भी बोलो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज होता है, फिजियोथेरेपी क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज होता है या किसी इंजरी का होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और इंजरी बाय एक्सरसाइज, लाइट, हीट या रबिंग मसल्स, ठीक है ना। यानी डिजीज या इंजरी को ट्रीट करना एक्सरसाइज के द्वारा, लाइट के द्वारा, हीट के द्वारा या मसल्स को रब करके, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी, ठीक है ना, समझ आ गया। इसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। हो सकता है आपको पता भी हो, पर एक्सप्लेन कर दिया गया, आई होप कि आपको ज़्यादा समझ आ गया होगा, ठीक है ना, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला है 243, इसको बोलते हैं बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, ठीक है, बिटर और वायलेंट अटैक्स, वो भी किसका, वर्ड्स का, ठीक है, अगेंस्ट समवन और समथिंग, यानी किसी पर ना शब्दों, यानी कटु भाषा में कुछ कहना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डाइट्राइब। क्या बोलते हैं, डाइट्राइब, ठीक है। एक्सप्लेन कर देता हूँ, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक, क्या बोला मैंने, अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, डाइट्राइब, डाइट्राइब, ठीक है। या सिंपल समझ लो कर रिप्रेमेंट करना, ठीक है ना, रिब्यूक करना, इसको दूसरा भी बोलते हैं टायरेड भी से बोलते हैं, हैरान भी से बोलते हैं, ठीक है, टायरेड, हैरान, रिप्रेमेंड, रिब्यूक, ठीक, इसको बोलते हैं डाइट्राइब, यानी किसी को ना गलत कहना कुछ, ठीक है ना, गलत टिप्पणी करना किसी पे, ठीक है ना। 243 किसे बोलेंगे, समझ आ गया। नेक्स्ट 244, मोशन ऑफ हैंड्स एक्सेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, ठीक है ना। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हेड का या हैंड्स का यूज़ कर रहे हो ताकि आप अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सको, यानी जो भी आप कहना चाहते हो उसको एक्सप्रेस कर सको, उसको बोलते हैं जेस्चर। क्या बोलते हैं, जेस्चर। जेस्चर का मतलब हिंदी में होता है हाव भाव, जैसे हम बात करते हुए हाथ से इशारा करते हो कुछ, ठीक है ना, सर से हाँ बोलते हो, ठीक है, सर मतलब सिर, ठीक है, हेड से हाँ बोलते हो या ना बोलने का जो आपका जेस्चर है, मोशन है, ठीक है, उसका जो मूवमेंट है उसको जेस्चर बोलेंगे, हाव भाव बोलेंगे, ठीक है ना। और ये होना चाहिए, बेसिकली जेस्चर्स का यूज़ करना चाहिए हमें अपने कम्युनिकेशन में, ठीक है। अच्छा, अगला है 245, टू बी बायस्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग, बायस्ड होना यानी पक्षपात होना ना, किसी की तरफ पहले से आपका इंक्लिनेशन है
उसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। क्या बोलते हैं? प्रेजुडाइज। इसको बोलते हैं, सॉरी माय फॉल्ट, प्रेजुडिस। क्या बोलेंगे? प्रेजुडिस, पक्षपात होना, या पहले से आपने मान लेना कि क्या सही है क्या गलत है आपको पहले से ही पता है ना। यानी आप पहले से ही किसी देश से दो व्यक्ति हैं आपके सामने, तो आप प्रेजुडाइज हो गया, अच्छा जो पहला वाला व्यक्ति है ना वो ज़्यादा सही है, आपने पहले से ऐसा मन बना रखा है, तो आप बायस्ड हो उसकी तरफ ना, इसीलिए आए यहाँ पे बायस्ड। तो उसको प्रेजुडिस बोलेंगे, वो उस फीलिंग को किसी की तरफ बायस्ड हो ना, वो प्रेजुडिस होना है। समझ आ गया? पक्का? नेक्स्ट 246, पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स, कभी नहीं पीता अल्कोहल, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टी टोटलर। क्या बोलेंगे? टी टोटलर है ऐसा व्यक्ति जो कभी अल्कोहल ड्रिंक करता ही नहीं है, ठीक है, शराब पीता ही नहीं है, टी टोटलर है। इससे अपोजिट क्या है? डिप्सोमेनिया उसे बोलते हैं। डिप्सोमेनिया वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, एडिक्टिव है, ठीक है, एडिक्शन है उसको शराब पीने का, तो वो डिप्सोमेनिया है, ठीक है। टी टोटलर समझ आ गया कि वो व्यक्ति जो क्या ही नहीं करता, पीता ही नहीं है, उसको बोलेंगे डिप्सोमेनिया, सॉरी टी टोटलर। और अगर वो व्यक्ति ऐसा है कि वो उसको एडिक्शन है ना, तो उसको क्या है? डिप्सोमेनिया, ठीक। अगला है अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहाँ पर फिश रखे जाते हैं, जहाँ पर वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एक्वेरियम। सुना होगा या देखा भी होगा, ठीक है, जहाँ पे फिशेस रखे जाते हैं ना, वाटर प्लांट्स भी रखते हैं लोग, अपने घर पे भी रखते हैं, ऑफिस पे भी रखते हैं, ठीक है, एक्वेरियम उसे बोलते हैं। समझ आया? याद रहेगा। नेक्स्ट, और ये जो एक्वेरियम होता है किसी के घर में, ऑफिस में और किसी जू वगैरह में भी होता है, ठीक है। समझ आ गया एक्वेरियम? आगे बढ़े। नेक्स्ट 248, अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट स्पेशली दैट derived फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो डिवोटेड होता है यानी समर्पित होता है कि उसको सेंसुअल एंजॉयमेंट चाहिए, यानी उसके जो सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस है ना, उनको डिवोटेड है, ठीक है। स्पेशली बेसिकली उसको ना खाना और पीना पसंद है, ठीक है। वो बोलता है, कोई ऐसे व्यक्ति होता है ना कि मेरे पास तो अगर पैसा आ गया ना तो मैं क्या करूँगा, सारा पैसा खाने पे ही खर्च करूँगा, खाने पीने पे ही खर्च करूँगा बेसिकली। तो वैसा कैसा व्यक्ति है? वो एपिक्यूरियन व्यक्ति है। कैसा है? एपिक्यूरियन व्यक्ति है, ठीक है। जो बहुत, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छा पीना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छा खाना पीना जो रखना पसंद करते हैं उनको बोलते हैं एपिक्यूरियन, ठीक है, याद रहेगा। अगला इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं वो हो सकता है हीडोनिस्ट। हीडोनिस्ट भी व्यक्ति भी वही होता है जो अपने क्या करता है कि सेंसुअल एंजॉयमेंट लेना चाहता है बेसिकली, जिसको अपनी लाइफ में प्लेजर ही प्लेजर चाहिए, दुख चाहिए ही नहीं, सुख ही सुख चाहिए, उस व्यक्ति को कैसा है? वो व्यक्ति हीडोनिस्ट है, ठीक है, या एपिक्योर है, या कनॉजियर है, या गवर्नमेंट है, या ग्लटन है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? देखो एपिक्यूरियन जो ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका आंसर है, इसके सिनोनिम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके सिनोनिम है हेडोनिस्ट, इसके सिनोनिम है एपिक्योर, कनॉजियर, गवर्नमेंट, ग्लटन, ठीक है। अगला है 249, इनएबिलिटी टू स्लीप, जिसको नींद ही नहीं आती है उसको बोलते हैं इंसोम्निया। क्या बोलते हैं? इंसोम्निया उसको बोलते हैं। और जो नींद में चलता है उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब व्यक्ति, इसी लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, वो व्यक्ति जो नींद में चलता है उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, और जिसको नींद ही नहीं आती है उसको बोलते हैं इंसोम्निया। हिंदी में इसको समझेंगे तो अनिद्रा इसे कहते हैं, ठीक है। अनिद्रा याद रहेगा ना, इंसोम्निया, ठीक। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का 250, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कंसीटेड। क्या बोलेंगे? कंसीटेड। कंसीटेड वो व्यक्ति होता है जो अपने बारे में, यानी अहंकार है उसे, है ना, मैं की भावना ज़्यादा है, आई ईगो उसमें बहुत ज़्यादा है, वो कंसीटेड व्यक्ति है, ठीक है। नार्सिसिस्टिक भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्टिक, या नार्सिज्म हमने पढ़ा था ना, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का व्यक्ति होता है वो व्यक्ति जो अपनी ही तारीफ करता है कि मैं ही ये हूँ, मेरे पास तो इतनी गाड़ियां हैं, ऐसा घर है, इतने पैसे हैं, वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड था दैट इज कंसीटेड, कंसीटेड का व्यक्ति हिंदी में समझ सकते हो अहंकारी है, बहुत घमंडी व्यक्ति है, ठीक है ना, प्राउड फील करता है अपने आप पे,
याद रहेगा? ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए, अभी तक टोटल 250 क्वेश्चंस कवर कर लिए। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा लेक्चर। तो लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे ऐसी ही वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।